एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं गेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स टॉपिक से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ मटेरियल अंडर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन a 10 into 10 mm square centered at a point gets deformed. If the shear strain phi xy at this point is expressed as 0.001 K in radian, the value of K is। और हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, एक फिगर दे रखी है। फिगर में हमें एक 10 इंटू में 10 का स्क्वायर दे रखा है जो कि अपनी पोजीशन से डिफॉर्म हो चुका है। और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो इसकी डिफॉर्म्ड शेप है। कितने एंगल पे डिफॉर्म्ड हुआ है ये, π/2 प्लस 0.0005 रेडियन पे डिफॉर्म्ड हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बताना है कि शीयर स्ट्रेन की कितनी वैल्यू होगी एट दिस पॉइंट। शीयर स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करके दे रखी है 0.001 K। हमें बेसिकली K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास में एक कंसेप्ट होता है, इसमें अगर हम क्या लेके चलते हैं, वी हैव टू फिगर्स हियर। हमने दो स्क्वायर्स ले लिए और इसमें मैंने एरोज लगा दिए किसके, शीयर स्ट्रेस के। इसमें भी सेम, बस मैंने इसमें एरोज की डायरेक्शन अपोजिट रखी है। तो अगर हम इस केस में देखते हैं तो इसमें शीयर स्ट्रेस कैसे है, अगर एरो की डायरेक्शन अपवर्ड में है इसका मतलब अपने पास में जो शीयर स्ट्रेस लग रहा है वो कैसा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। तो अपने पास जो टो की वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव शीयर स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर एरो नेगेटिव है मतलब नीचे की डायरेक्शन में है तो अपना जो शीयर स्ट्रेस निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, वो नेगेटिव निकल के आएगा। तो अपना क्या है, शीयर स्ट्रेस नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें और अगर बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो बॉडी कुछ ऐसे डिफॉर्म्ड होती है अंदर की साइड से। और अगर हम नेगेटिव शीयर स्ट्रेस की बात करें तो इसमें बॉडी कैसे डिफॉर्म होती है, बाहर की तरफ से डिफॉर्म होती है, कुछ ऐसे। और इसमें एंगल कितना बनता है, पॉजिटिव वाले में एंगल बनता है π/2 माइनस phi xy। और यहाँ पे phi xy क्या है, phi xy है शीयर स्ट्रेन। और हम शीयर स्ट्रेन यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। पॉजिटिव यहाँ से याद रख सकते हो कि अगर शीयर स्ट्रेस अपना पॉजिटिव है तो शीयर स्ट्रेन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बस एंगल में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं तो ये एंगल कितना बनता है, ये एंगल बन जाता है π/2 प्लस phi xy। phi xy यहाँ पर भी क्या है, शीयर स्ट्रेन है। और कैसा शीयर स्ट्रेन है, नेगेटिव शीयर स्ट्रेन है। अगर शीयर स्ट्रेस भी नेगेटिव है तो शीयर स्ट्रेन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन बस एंगल में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमें क्वेश्चन में ये एंगल कितना दे रखा है, π/2 प्लस 0.0005 रेडियंस दे रखा है। यहाँ पर कैसा साइन है, प्लस का साइन है। इसका मतलब हमारा कौन सा केस है, सेकंड केस लेके चलेंगे हम यहाँ पर। और हमें phi xy की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो π/2 प्लस phi xy किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 प्लस 0.0005 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से π/2 से π/2 कैंसिल आउट हो चुका है और phi xy की वैल्यू आ चुकी है 0.0005। लेकिन हमें क्वेश्चन में phi xy की वैल्यू गिवन है 0.001 के, तो हम इसको इसके इक्वल रख देते हैं। तो अगर हम इसको इक्वल रखते हैं किसके, 0.001 के, तो यहाँ से अपने पास जो k की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, k की जो वैल्यू है अपने पास में निकल के आ चुकी है 0.50। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने सेकंड केस लेके चल रहे हैं तो उस केस में हम शीयर स्ट्रेन क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी आएगा जिससे हमारी k की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी।